एक्सेलरेशन तो आपने सही कैलकुलेट कर लिया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द टेंशन, ठीक है। टेंशन हमारे पास T1 आ रहा 16 एंड 24, ठीक है। टेंशन आ रहा 16 एंड 20। लेट्स सी, देखो बेटा क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा सिचुएशन मिलता है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। जितना अनबैलेंस्ड फोर्स होगा बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उस सिस्टम पर अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है, उसका टोटल मास कितना है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पर क्या हुआ बेटा, टेंशन के अंदर हुआ, मान लीजिए T1 हुआ, यहाँ पर टेंशन के अंदर हुआ, ये हुआ T2। तो टेंशन हमेशा पेयर में डेवलप होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या है बेटा, 28 न्यूटन। तो इसको मैंने 28 लिखा और टोटल मास कितना हो गया बेटा, 42617 इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बिकॉज द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा, और स्ट्रिंग टाइट है। ब्लॉक कनेक्टेड है, स्ट्रिंग टाइट है, इसका मतलब ये है कि सबका एक्सेलरेशन हो गया। इसका मतलब स्ट्रिंग लूज है या फिर उनके अंदर कनेक्शन नहीं है। तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड। तो और ईच ब्लॉक हैज द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अब 1 केजी की बात करता हूं मैं, क्योंकि टोटल मास 7 कैसे है? टोटल मास 4 केजी, 2 केजी, ये 3 केजी नहीं है? 3 केजी का मेरा 3 केजी 3 दिख रहा है। नहीं बताइए। सर लास्ट वाला वन। यस सर। ओके सर, कैन इट बी कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट? नहीं बेटा, अभी कंस्ट्रेंट की बात नहीं हो रही। कंस्ट्रेंट में आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा ये सब सारी कंडीशन समझ लो उसके बाद, अदरवाइज कंस्ट्रेंट में टोटल वैल्यू आपको समझ नहीं आएगा। समझते जाओ बस। जब कंस्ट्रेंट आएगा मैं आपको किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमने 1 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ये 1 केजी का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा है बेटा 28 न्यूटन, एक फोर्स इधर लगा है T2, और दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a। Then according to the Newton's law, you will write down 28 minus T2 which equals to 1 into a. So 28 minus T2 is equals to 4. So T2 is equals to 28 minus 4, that is 24 Newton. तो बेटा इसी अब आपको चाहिए T1। तो T1 के लिए आप चाहे किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, चाहे 2 केजी का चाहे 4 केजी का। 4 केजी वाला बना देता हूं, ठीक है। 4 केजी का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इधर पर लग रहा है T1 and this is moving in this direction with an acceleration 4 meter per second square. So you will write down T1 is equals to 4 times r4 means 60 Newton। तो बेटा टेंशन भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया। आई होप दैट आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। यस सर। समझ आ गया बेटा? ठीक। अब मैं पुली की बात करूंगा, ठीक है। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप जितनी भी पुलिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जब भी मैं आपसे पुली की बात करूंगा बेटा, तो एक पुली फिक्स्ड पुली है। फिक्स्ड पुली मतलब दैट पुली इज नॉट गोइंग टू बी रोटेट, वो पुली रोटेट होने वाली नहीं है, ठीक। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये केस किया, ये एक बॉल है मान लो, और इससे एक पुली को हमने सस्पेंड कर दिया यहाँ पर, ये तो दिस इज द फिक्स्ड पुली बेटा। फिक्स्ड पुली का मतलब नॉर्मली जब आपने देखा होगा इसे निकालते हैं ना, वहां पर एक पुली लगी होती है, उसको ऊपर रोप डालते हैं, एक तरफ बकेट होती है, दूसरी तरफ आप उसको खींचते हो, तो वो पुली घूमती है बेटा, रोटेट करती है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये पुली हमारी फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या, इट विल नॉट रोटेट, इट विल नॉट ट्रांसलेट, ना तो रोटेट करेगी ना तो ट्रांसलेट करेगी, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जाएगी, घूमेगी, ठीक है। और इस कुछ इस तरह से आपने इसकी नाम लगाया, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के दोनों तरफ आपने कुछ एक मासेस को कनेक्ट कर दिया बेटा, मान लीजिए M1 हो गया और मान लीजिए M2 हो गया, ठीक है। दो मासेस को आपने कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों मासेस के डिफरेंट डिफरेंट वेट की वजह से अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा। अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये जो स्ट्रिंग है बेटा, इस स्ट्रिंग विल स्लाइड ऑन द पुली। स्ट्रिंग जो है बेटा वो स्लाइड करेगी, ठीक है ना, पुली रोटेट नहीं करेगी। अगर पुली रोटेट करती तो स्ट्रिंग उसके साथ रोटेट करती, लेकिन क्योंकि ये पुली फिक्स है तो ये स्ट्रिंग सिर्फ स्लाइड करेगी। और जब स्ट्रिंग स्लाइड करेगी तो देयर विल बी द सिचुएशन दैट ये क्या होगा, अबाउट फ्रिक्शनलेस पुली एंड मासलेस स्ट्रिंग। अभी तक हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस पुली की बात करेंगे और मासलेस स्ट्रिंग की बात करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए ये दो ब्लॉक्स हमने यहाँ पर सस्पेंड कर दिए। अब जब किसी को एक टेंशन, इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक क्या होगा और व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि m1 इज ग्रेटर देन m। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि दिस मास इज ग्रेटर देन दिस मास, सो देयर विल बी द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहले सारे फोर्सेस को दिखाया जाता है, ठीक है। तो m1 g डाउनवर्ड डायरेक्शन,
और जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये स्ट्रिंग क्या होगा, टाइम हो जाएगी। द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो जैसे ही आपने इसमें ब्रेक को सर्कल किया, स्ट्रिंग टाइप होगी, स्ट्रिंग में आ गया बेटा टेंशन। इस ब्लॉक के पास स्ट्रिंग में टेंशन किधर है, तो आप ब्लॉक पर बैठ करके एंटेना ओपन करोगे, स्ट्रिंग के अलावा टेंशन यहाँ पर पुली की तरफ जो टेंशन आएगा वो इस तरफ आएगा। बिकॉज दिस इज द मासलेस स्ट्रिंग, फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग, तो दैट्स व्हाई ये सिंगल स्ट्रिंग है। सिंगल स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या होगा बेटा, सेम आएगा। ये भी टेंशन ठीक हो गया, ये भी टेंशन ठीक हो गया। ठीक, तो दिस इज द फोर्सेस एक्टिंग एंड M2G इंटरनली एक्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नली मतलब क्या हुआ बेटा, इससे वेट एक्सटर्नली हो गई और ये हो गया टेंशन को इंटरनली इसमें डेवलप है। ठीक, नाउ बिकॉज़ M1G इज ग्रेटर देन द M2G, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। अगर आपसे बोला जाए फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, acceleration of the block, because there are only two blocks and they are connected, right? They are connected by the single string of block 1 in downward direction, the same magnitude of acceleration will be the block 2 in upward direction. ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, स्ट्रिंग या तो टूट जाएगी या कुछ पड़ जाएगी, कनेक्टेड मोशन नहीं होगा। ठीक, सो ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा ये वाला, मैं इसको न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी विल टॉक अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, राइट, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप इतना पोर्शन अगर आप निकाल लिए तो ये M1 का फ्री बॉडी डायग्राम है। क्या क्या फोर्स लग रहा है, M1G लग रहा है, टेंशन लग रहा है और ये एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो कौन सा फोर्स जा रहा है बेटा, M1G जा रहा है। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन M1G माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू M1A, यही हो गया। यस सर। ठीक, सिमिलरली अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, M2 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इसमें ये ब्लॉक क्या हो रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है। कौन सा फोर्स जा रहा है, टेंशन इज ग्रेटर देन M2G, सो दैट्स व्हाई यू विल राइट डाउन M2A। दोनों को ऐड करते ही टेंशन खत्म, M1 minus M2G is equals to M1 plus M2A, so the acceleration of each block is M1 minus M2 upon M1 plus M2 times of G. This is the acceleration of the each block. समझ आया बेटा? जिसको जहां कोई दिक्कत पूछ लेना वो देना बेटा, शांति से बैठना करना, ठीक है ना, पूछते रहना जो भी दिक्कत है। अब देखो एक और चीज मैंने आपको बताया कि किसी भी सिस्टम में आप ऐसे निकाल सकते हो अनबैलेंस्ड फोर्स से, अनबैलेंस्ड फोर्स से निकाल सकते हो। तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स से आप इसको निकाल सकते हो बेटा, तो अनबैलेंस्ड फोर्स से आप इसे कैसे निकालेंगे उसकी अगर हम आपसे बात करें, ठीक, तो अनबैलेंस्ड फोर्स से इसको निकालने के लिए M1G इस तरफ लग रहा है, M2 इस तरफ लग रहा है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ M1G माइनस M2G। और टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है बेटा, M1 प्लस M2। तो देखो एक्सेलरेशन कितना है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू G। ठीक है, जैसे आपको समझ आए इक्वेशन लिख करके आप ऐसे कर सकते हो और उसको ऐसे कर सकते हो एक्सेलरेशन। ठीक, इसके बाद बोला गया फाइंड आउट द टेंशन। तो फॉर टेंशन यू कैन यूज एनी इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो व्हिच वन बेटा, ये अनबैलेंस्ड फोर्स वाला, अनबैलेंस्ड फोर्स वाला रिपीट करना है क्या? यस सर। तो अनबैलेंस्ड फोर्स वाले के लिए क्या है, M1G को इधर की तरफ खींचा, M1G बोल रहा था स्ट्रिंग को कि तुम जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ स्लाइड करो, M2G बोल रहा था नहीं तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम मेरी तरफ आता है। कौन जगह M1G, M2G का अपोज कर रहा है, तो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कितना हुआ, M1G माइनस M2। तो ये हो गया नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। पूरी सिस्टम का जो टोटल मास है बताओ कितना है, तो टोटल मास है M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ठीक, ओके, चलिए अब टेंशन की बात करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द टेंशन। तो मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं यहां पर लिखूं अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट यू विल सी M1G minus C is equals to M1A, M1A, A कितना है बेटा, M1 minus M2 upon M1 plus M2 into G. Just solve it and you will get the answer. ठीक है, सॉल्व कर पाओगे, टेंशन उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ और सॉल्व कर लो। ठीक, टेंशन उधर ले जाओ, यहाँ पर ले आओगे तो आपको मिलेगा M1 minus M1 square minus M1 अपॉन M1 T। अब इसको सॉल्व कर लो, M1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2M1 M2 टेंशन आ जाएगा बेटा, 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ। ठीक, तो दोनों का समझ में आई क्या? किसी को कोई दिक्कत बेटा? समझ आया क्या?
नोट कर लो जल्दी से फिर फटाफट, फिर हम और क्वेश्चन लेते हैं, समझ देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। क्लियर बेटा, हो गया? यस सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक, यहाँ पर एक पुली कनेक्टेड है बेटा, और इस पुली के ऊपर एक और स्प्रिंग लगा करके ये एक तीसरा ब्लॉक, ठीक, ए बी सी, दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30, ठीक है बेटा। सर for FO we need to learn these formula calculation। हाँ बेटा, इसको एज अ शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाला था, ठीक है। बट आई थिंक है कि आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास इक्वल टू एक्सेलरेशन। अभी के बाद में इसको आप याद कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में देखो क्या है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसमें क्या है, मास ऑफ पी आपको दिया गया 1 kg, मास ऑफ पी आपको दिया गया 2 kg, ठीक है। ये पूरा सिस्टम आपको दिया गया है, आपसे बोला गया है फाइंड आउट फर्स्ट मास ऑफ सी इफ सिस्टम इज इन रेस्ट। अगर सिस्टम रेस्ट में है, और दूसरा एक और पार्ट यहाँ पर है, इफ मास ऑफ सी इज ट्वाइस देन that calculated in first part, then what will be acceleration of each term? करेक्टेड है तो ऑब्वियसली आप समझ जाओगे बेटा, ठीक। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? There are 3 blocks, they are connected with the strings। एक स्ट्रिंग ये लगी बेटा, एक स्ट्रिंग ये पूरी लगी हुई है जिससे MC कनेक्टेड है, मतलब C वाला मास कनेक्टेड। You have to tell me what is the mass of C if system is in rest, and if mass of C is twice than that calculated in first, then what will be the acceleration? सॉल्व करो बेटा, अच्छे क्वेश्चन आने वाले। 1.5 kg 1.5 kg to 1.5, ओके। कई सारे लोगों ने कैलकुलेट किया, इट इज 1.5 kg, जो कि सही सा लग रहा है, सही सा लग क्या रहा है, 1/2 a plus b, okay, 1/2 a plus b, okay। जीरो पॉइंट 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, जितने भी पार्ट है ना सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना। ये हमारे पास मान लीजिए ब्लॉक ए है, ठीक है, इसका मास लगता है बेटा नीचे की तरफ, मान लीजिए इसको लिखेंगे MAG, और इधर पर लगता
नॉर्मल, ये लगा नॉर्मल मान लो n1, तो इस नॉर्मल के अलाउंग की संख्या का एक कंपोनेंट आएगा, जितना एंगल ये यहाँ पर बनाता है उतना ही एंगल ये नॉर्मल भी बनाएगा बेटा, तो इधर आएगा mg cos थीटा। अब ये mg cos g sin थीटा, और ये इसमें क्योंकि अलग है बेटा, तो मान लेते हैं टेंशन आया t1। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत तो बेटा बताओ। वैसे एक्चुअल में 3 फोर्सेस लग रहे हैं, वेट लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, उस लाइन के अलावा नहीं था जिस लाइन के अलावा मूव हो रहा था, इसलिए इसको रिजॉल्व कर दिया वेट को। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी, then again you will get mbg, this is the normal n2, mbg cos theta, mbg sin theta, and one more thing here, it is tension here, and one tension in upward direction T2, ये T1 का है, क्योंकि टेंशन हमेशा एयर में डेवलप होता है ना, यहाँ पर जो टेंशन डेवलप हुआ था T1, एक पोर्शन इधर लगा, एक पोर्शन इधर लगा। समझ आ रहा है बेटा? दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? अब दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको क्लियर है, अगर आपको दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है, तो हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तीसरा वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, इसी शो कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर आप देखोगे एक लग रहा है mcg नीचे की तरफ, यहाँ पर लग रहा है टेंशन T2, ठीक है बेटा। अब चलिए हम सारी इक्वेशंस देखते हैं। बिकॉज़ फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया था कि सिस्टम वाज इन रेस्ट, सिस्टम रेस्ट में है बेटा, इसका मतलब T2 किसके इक्वल हो गया? mcg के इक्वल हो गया। और उधर से देखोगे तो T2 किसके इक्वल हो गया बेटा? m1g sin थीटा, सॉरी m के इक्वल हो गया। और इसके बाद इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम से देखोगे तो T1 किसके इक्वल है बेटा? mag sin थीटा के इक्वल हो गया। सारी वैल्यूज आपके पास है, सारी वैल्यूज उठाओ, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, T2 को यहां पुट कर दो, T1 को यहां पुट कर दो, तो ऑल द थ्री इक्वेशन विल गिव यू mcg is equals to mbg sin थीटा, ठीक है बेटा। तो mb कितना हो गया? mb दिया गया था 2 into g into sin 30 1/2 प्लस ma कितना हो गया बेटा? 1 kg into 10, सॉरी g लिख देता हूं, g into 1/2, ठीक। और ये हो गया mcg, g से सारे g कैंसिल हो गए, 5 दैट इज 1.5 kg। बोलो ये समझ आया क्या सबको? मेन टर्म जो है आपको फ्री बॉडी डायग्राम सिखाना था, क्या आपको समझ आया बेटा? कहीं कोई दिक्कत? किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। पक्का ना? चलिए आपको मार्क्स पता चल गया। अब देखो एक दूसरा तरीका है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, राइट? अगर ये सिस्टम रेस्ट में है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? जीरो। मतलब जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। तो देखो mcg इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा था, mcg इसको कर रहा था इस तरफ आओ, और इन दोनों के वेट मिल करके बोल रहे थे इस तरफ आओ, मतलब ये इसको ऊपर ले जाना चाहता था और ये अपने वेट की वजह से नीचे जाना चाहता था। दोनों को बराबर करो, अपने वेट की वजह से वेट के इस वाले कंपोनेंट दोनों को बराबर कर दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, जो कि लास्ट में यही आया। लास्ट में देखो वही सिचुएशन बन करके आई, ये वाला देखो mcg sin थीटा दोनों मिलकर इधर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये रेस्ट में था, इसका मतलब दोनों बैलेंस कर दिया। आई बात समझ में? क्लियर? अब देखते हैं दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि जो C का मास है बेटा, अगर C का मास 1.5 का डबल होता, अगर जो C का मास है 1.5 का डबल होता, देन हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट? तब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ऑब्वियसली अगर बेटा C का मास आप बढ़ाओगे, आप अगर C क्या होगा? ये पूरा ऊपर जाएगा, मतलब ये दोनों ब्लॉक ऊपर जाएंगे कुछ एक एक्सेलरेशन ए से, और ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा कुछ एक एक्सेलरेशन ए। ऐसे सिखाएगा, ठीक है बेटा? ऐसे कुछ आएगा, क्योंकि बेटा इसका मास बढ़ गया, इसका इसमें सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगी। तो चलिए अगर ऐसा है तो अब इस सिचुएशन में हाउ टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन? अप्लाई द न्यूटन्स लॉ, अप्लाई द न्यूटन्स लॉ इन ईच फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें भी एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक। अब हर फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें। mcg, अब mc आपको पता चल गया, mc कितना हो गया बेटा? mc हो गया 3 kg अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन।
फर्स्ट पार्ट में 1.5 कैलकुलेट किया था, उसका डबल कर दिया बेटा, 3 kg हो गया। MA आपको पता है 1 kg है, MB आपको पता है 2 kg। तो मैं लिखूंगा 3G minus T2 is equals to 3A, इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है, एक्सेलेरेशन 2.5 किसी ने कैलकुलेट करके बताया, कई सारे लोगों ने बताया। ठीक है, चलिए 3G minus T2 हो गया बेटा। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं इसको नहीं अप्लाई करना चाहता हूं, अनबैलेंस्ड वाला लगाऊं, तो क्या आपको न्यूटन लॉ अप्लाई करना आ गया क्या? देखो बेटा, ये जरूरी है, इसलिए मैं बार बार इसको करवा रहा हूं, अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट अनबैलेंस फोर्स वाले से कर सकता हूं, है ना? अनबैलेंस फोर्स वाले से भी हम कर सकते हैं। इस तरह से फंस जाती है कि आप अनबैलेंस फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, एंड इन दैट केस ओनली दिस विल बी हेल्पफुल। सो दैट्स व्हाई आपको इक्वेशन लिखना भी आना चाहिए। इवन आपके सिलेबस में जो कुछ भी है सब आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? वो अलग बात है आप उसको यूज करते हैं या नहीं करते। तो ऐसे जैसे इसकी इक्वेशन लिखा मैंने, वैसे उसकी इक्वेशन लिख देंगे बेटा, T1 minus mg, तो ये कौन सा ब्लॉक था? a का मास कितना था बेटा? 1 था, तो g sin इज इक्वल बेटा, आप लिखोगे T2 minus 2g sin थीटा, 2g sin थीटा minus T1 इज इक्वल टू 2a। ये तीन इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके आप जो है आसानी से आंसर बता सकते हैं। बस तीनों को जोड़ दो, एक साथ जोड़ दो, तीनों को जोड़ दोगे अगर आप, तो T2 से T2 कैंसिल, T1 से minus g sin 30 लिख देंगे 1 by, ठीक है, is equals to 32516 6a. So you will get 3 minus 1.5 g, 1.5 g upon 6 is equals to a. So it will be 50 upon 6, 2.5 meter per second square. ठीक है, अनबैलेंस फोर्स वाला तो आपने कर ही लिया होगा, समझ आ गया। So how to calculate the unbalanced force in any situation? Do you know about that? अब आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे ना बेटा? Yes, sir. समझ में आ रही बातों को समझ के चलना। आपको पकड़ना है कंसेप्ट, आपको पकड़ने हैं लॉजिक। यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न। ये बात अपने दिमाग में रखना हमेशा। पता चला कि ऐसा ही है, लॉजिक फॉलो करो, बिकॉज पैटर्न को रखना पड़ता है, लॉजिक को समझना होता है। चीज समझ में आ जाए तो रखना नहीं पड़ता, वो आसान हो जाता है। चलिए ये हो गया। आगे और भी क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे, फिर नॉन पढ़ाएंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा, थोड़ा सा, क्योंकि आपको मेरे रिलेटिव इलास्टिक वगैरह नहीं पढ़ना हुआ है, तो देखते क्वेश्चन तो आते हैं कंपटीशन में क्वेश्चन रखे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जा सके एक ही क्वेश्चन। ठीक, तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर दे रहा हूँ, थोड़ा आराम से समझ करके सॉल्व करिएगा, लॉजिकली सोचिएगा उसमें कि ऐसा क्या हो रहा है। ये एक पुली है बेटा, इसके एक एंड पर एक मास एंडेड है, और ये मास है बेटा स्मॉल m/2, और इसके दूसरे तरफ, दूसरे एंड पर, स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर बेटा एक आदमी है जो कि इसके ऊपर चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है। इस आदमी का मास है, ठीक है, ये आदमी, इस तरफ एक ब्लॉक है बेटा m/2, और इस तरफ ये आदमी इस रस्सी को पकड़ के इसके ऊपर चढ़ रहा है। ठीक, अब अगर आपको यहाँ पर ये बोला जाए इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द मैन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रो, अगर आपको बोला जाए इफ acceleration of man with respect to rho is g by 6 meter per second square। ये आदमी रो के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो रो के रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन है वो g by है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? देन acceleration of block A and tension in string, tension in string कितना होगा? ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई? सिचुएशन आपको समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलो जल्दी से बताओ। से ब्लॉक मूव कर रहा है। ऑफ कोर्स मूव करेगा, तभी तो एक्सेलरेशन पूछा है। जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाए उसको मूवमेंट नहीं मानेंगे, बाद में रिजल्ट भले ही कुछ और आ जाए।
आया क्या किसी का? चलो बेटा इसको मैं बताता हूँ, अदरवाइज आप ज्यादा टाइम ले लोगे। देखो यहाँ पर मैंने किसकी बात कर दिया बेटा, विद रिस्पेक्ट टू रो। इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव एक्सेलरेशन बट नॉट एग्जैक्टली यू हैव टू सॉल्व इट बाय g/3। ओके लेट्स सी बेटा, एग्जैक्टली उसके जैसा नहीं है बेटा कि आपको हाँ पूरा रिलेटिव मोशन सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं। जरा सोचो, जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन रहेगा तो ऑब्वियसली रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा तभी तो ऊपर जाएगा। अगर आपको किसी रोप पर चढ़ना है और वो रोप किसी एंड पर फिक्स है, टाइट, तब आप उस रस्सी को पकड़ के नीचे खींचते हो, तब आपकी बॉडी ऊपर जाती है। एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, ठीक। तो ये आदमी भी वही काम कर रहा है, लेकिन बेटा इस तरफ ये रोप जो है वो फिक्स नहीं है। तो जब ये आदमी इसको खींचेगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। ये आदमी इसको खींचेगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। आप खुद से सोचो, आप सॉलिड रोड पर साइकिल चलाते हो, बड़े आराम से चलती है। उसी साइकिल को अगर आपको सैंड में चलाने के लिए बोल दिया जाए, आप उतना ही फोर्स लगाओगे लेकिन आसानी से चला नहीं पाओगे। क्यों बेटा? क्योंकि सॉलिड सरफेस है तो प्रॉपर रिएक्शन आपको मिल रहा है, और अगर सैंड है तो सैंड खुद ही पीछे खिसक जाती है, वो आपको रिएक्शन देगी, ठीक है ना। लेकिन ये रस्सी इस वाले एंड पर फ्री, तो जब ये रस्सी को नीचे खींचेगा तो रस्सी इधर से ऊपर उठ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा ये। तो ये रस्सी अगर मान लो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मान लो कि कुछ एक्सेलरेशन ए नॉट से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ए नॉट एक्सेलरेशन। जब ये इसको पकड़ के खींचेगा ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। This A0 is the acceleration of the block with respect to the ground. Now you are observing. आप इसको बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को कि हमने देखा कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है इस एक्सेलरेशन से A0। Then acceleration of the man with respect to ground क्या होगा? ये तो रस्सी के रिस्पेक्ट में अपने आप को मेजर कर रहा था ना कि रस्सी के रिस्पेक्ट में g/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा बेटा, इसको दिखाई दिया g/6 ऊपर की तरफ, तो ये अपना पूरा ताकत लगा पहुंच गया g/6 मीटर पर सेकंड माइनस का a0, ठीक है ना। अगर ये रस्सी फिक्स होती ये पूरा इसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाता, लेकिन जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है उतने एक्सेलरेशन और उससे अलग कुछ एक एक्सेलरेशन से रस्सी नीचे को जा रही है, तो नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा बेटा, g/6 माइनस a0। बोलो क्या बात समझ में आई? बेटा जो मैंने बताया ये आपको समझ आया? सब प्लीज रिपीट। ओके बेटा सोचो ना, जैसे मैंने एक रिलेटिव वेलोसिटी वाला केस किया था और उसमें था कि एक ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन पर कोई अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, आदमी ही दौड़ रहा है। ट्रेन आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, आदमी 2 मीटर पर सेकंड से उसकी छत पर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो ट्रेन उसको 10 मीटर आगे ले गई और वो 2 मीटर पीछे आ गया, तो नेट जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट हो गया। ये बात याद है आपको बेटा? Yes, sir. अब ऐसे ही बेटा यहाँ पर बात हुई एक्सेलरेशन की, इसने अपनी तरफ से ताकत लगा g/6 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लाने के लिए, लेकिन रस्सी को a0 एक्सेलरेशन पीछे ले, रस्सी इस तरफ वाली रस्सी नीचे जाएगी, तो नेट क्या आएगा बेटा, g/6 माइनस a0। बोलो समझ आया? When two objects in contact is like an stream, बिल्कुल बेटा बिल्कुल वही बात, like an stream। प्रणव समझ आ गया? बेटा क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ओके चलिए अब देखते हैं बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए लिख देता हूं, आदमी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आदमी का जो एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हो गया बेटा। क्या क्या वेट लगा, ए इसका वेट लगा mg नीचे की तरफ, ठीक है, एक टेंशन लगा टी और ये आएगा mg मैन के रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रोक पानी का काम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने कर लिया इसे। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर दिस, तो आप मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो t minus mg is equals to mass times of g/6 minus a0। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। आई होप दैट आपको यहां तक समझ में आया। बोलो बेटा कोई दिक्कत है तो बताना, तुरंत बताना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ गया। ठीक, अब इस वाले का देखो बेटा क्या लगेगा, mg/2 और टेंशन तो वही लगेगा सिंगल स्ट्रिंग, तो इसके लिए आप लिखोगे t minus mg/2। सर यहाँ लिखा है सर आपने एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपने a0 क्यों लिखा है? अब ये भी कैलकुलेट करके बता दो,
मैंने मान लिया जब ये आदमी इसको रस्सी को खींचेगा नीचे तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना Yes, sir. चेक एक्सेलरेशन से, तो जितने एक्सेलरेशन से इधर वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये Yes, वाली sir. रस्सी नीचे जाएगी। तो अगर ये आदमी g/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से ऊपर गया और रस्सी उसको a0 से नीचे कर दिया तो नेट कितना हुआ बेटा g/6 माइनस a0, क्योंकि मैंने बोला ना ये ऊपर चढ़ रहा है इसलिए मुझे पता Yes. है कि g/6 बड़ा है। दोनों को ऐड करोगे तो एक सेकंड मैंने सही लिखा है, इक्वेशन सही लिखी है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको ऐड नहीं करेंगे, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। सबट्रैक्ट करो बेटा, चलो तो सबट्रैक्ट करेंगे, इसमें से उसको सबट्रैक्ट करेंगे, गलती हो गया mg/2 mg, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया गया है ma0 माइनस mg/6 प्लस ma0, इसको इधर ले आओ बेटा, mg/2 प्लस mg/6 2ma0, m से m हो गया कैंसिल, 6 will be LCM and C14 कितना है, यहाँ पर आ गया 6 LCM 314 4G ठीक है, A0 आ गया G/, जिसका G/, है तो वो करेक्ट आंसर। बोलो बेटा समझ आ गया? एक सेकंड, ये वाला ब्लॉक m/2 मास करता है ना, m/2 A0 होना था इसको, अगर इसको m/2 A0 होना था then m1/2 plus 1 कितना होगा 3/2 ma0 आता है, यहाँ पर m से n कैंसिल होता और ये 4/6 3/2 a0 आता। now check the correct answer, 2 3 are 6 4 g/9 4g/, अभी भी ये शुरुआत है, ऐसे अच्छे क्वेश्चन अभी और भी आएंगे बेटा जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। बस ये बताओ कहीं भी दिक्कत तो नहीं आ रही, छोटी से छोटी बात को जो नहीं समझ में आ रही पूछो, क्लियर करो चीजें। सर हमने दोनों इक्वेशन प्लस किए ना, किसे माइनस किया? हाँ, दोनों इक्वेशन हमने प्लस की कि माइनस की? इससे माइनस हमारे इक्वेशन 2 है तो मैंने क्या किया, मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, जिससे टेंशन कैंसिल हो जाए और a0 आ जाए। बोलो बेटा समझ आया? Yes, sir. सर हाउ कैन बोथ मूव अप, ओके बेटा ये ब्लॉक ऊपर है, समझ आया क्या? समझ आया क्या? नहीं, Yes, sir. अगर रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ रहे हैं और रस्सी फ्री है बेटा तो रस्सी की एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन हमें लगाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, तो इसने लगाया ना g/6, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो कितना रहा g/6 माइनस 4g/9, इतना एक्सेलरेशन से आदमी ब्लॉक को ऊपर जा रहा था, बाकी आदमी को ऊपर चढ़ना। बोलो बेटा बात समझ में आई? सर जो शुरू में इक्वेशन बनाई थी वो रिपीट करो, बिल्कुल बेटा करता हूं, समझ आया दोनों ऊपर कैसे मूव करेंगे? ठीक, अब बेटा जो पहले इक्वेशन मैंने बनाई थी ये बनाया था, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम पर फोकस किया, रस्सी की नहीं, रस्सी को मास किया बेटा, आदमी जा रहा था ऊपर, आदमी का पेट लगा था नीचे, आदमी ने रस्सी को नीचे की तरफ खींचा था तो जितना टेंशन डेवलप हो उतना ही उसने फोर्स लगाया होगा, और आदमी ऊपर भी जा रहा है तो t minus mg is equals to mass times of acceleration of man with respect to ground, acceleration of man with respect to ground, तो जब acceleration of man with respect to ground की बात करेंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि g/6 minus a0, तो ये वैल्यू सारी पुट करनी बेटा, इसको y इक्वेशन में बोलो समझ आया? समझ आया बेटा? ठीक, so this is the acceleration, now put this value in any, टेंशन आप निकाल लोगे, इतने समझदार हो, सिचुएशन आपको इस पूरी समझ में आ गई है बेटा? Yes, sir. ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखो इसकी हमारी क्लास ना संडे मंडे को भी होगी, क्योंकि हमारे दो लेक्चर जो है पेपर डिस्कस करने में लगे थे, इसलिए संडे मंडे को भी क्लास होगी। एंड वन मोर थिंग, आप लोग टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे तो आपका टेस्ट भी होगा सेगमेंटल होगा सब। सर मना कर दिया योगी सर ने, तो मना कर दिया ये राखी है 10 दिन। यार तुमसे कुछ बोलेंगे, हमसे कुछ बोलेंगे, चलो कोई तब तो अच्छी बात है। तो क्या राखी वाले दिन नहीं पढ़ोगे क्या? राखी वाले दिन नहीं पढ़ोगे क्या? पढ़ लेंगे। नहीं वो दिन राखी तो है बेटा,
अच्छा चलो ठीक है, अगर संडे को मंडे को राखी है और संडे को आप शाम को ले लूंगा, मंडे को, ठीक है? ठीक है, दो क्लास तो ले सकते हो ना संडे को? ठीक है सर। Okay. नहीं बेटा नहीं होगा, अब मैं उनसे बोल दूंगा कि नहीं होगा, बोल दूंगा सर राखी है मेरे पास काम बहुत है, मैं नहीं बना पाऊंगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा, क्योंकि दूसरी क्लास के सर जी आके आपको क्वेश्चन में दे देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके रहेगा। देखो बेटा ऐसी सिचुएशन है, ये एक बॉक्स है, ठीक, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक प्लांट है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक प्लांट है बेटा, इस प्लांट का मास स्मॉल है, यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, इस आदमी का और ये आगे रस्सी इसके हाथ में, ठीक, तो ये आदमी है जिसका मास है कैपिटल एम, एम जो है बेटा स्मॉल एम, दिस इज द मास ऑफ प्लांट प्लस बॉक्स जो भी है पूरा सिस्टम उसका, और कैपिटल एम जो है बेटा वो है मास ऑफ मैन, आदमी का मास, ठीक। ये इस रस्सी को पकड़ के नहीं रखेगा तो पता नहीं क्या होगा, इसका सर टकरा जाएगा, फूट जाएगा, इसको पकड़ के रखना है, ठीक है, रुक के रखना है, रुका हुआ रहना चाहिए जिससे बचाने से, ठीक है। What is the tension and the force exerted by the man on the plant? ठीक है, आपको बताना है कि अगर if system remain stationary, remain rest, remain rest, for tension is and force applied by man on the plant, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया है? क्वेश्चन आपको समझ आया बेटा? एक बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा होल था, इस बॉक्स को एक रस्सी से बांधा मैंने और इस रस्सी से बांध करके एक पुली के ऊपर रस्सी को पकड़ के इसको खींच के रखा है जिससे कि पूरा रेस्ट है, पूरा का पूरा फोर्स लगा बेटा आदमी लगा है, आदमी का मास कैपिटल है, पूरे बॉक्स और प्लांट को मिला करके टोटल मास बेटा इसने पकड़ के रखा है, इसीलिए रखा हुआ है, अदरवाइज ये छोड़ दिया पूरा बॉक्स ही खींचा जाएगा, तो इसने पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टेशनरी है, सो व्हाट इज द टेंशन इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में टेंशन कितना है, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन में यही है कि आदमी का मास जो है वो स्मॉल एम से ज्यादा, ठीक। वो आप जब आंसर निकालोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये लिखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे? तो हम लोग जो है बेटा इस क्वेश्चन को और इसके बाद एक क्वेश्चन में और ले लूंगा जिसमें स्प्रिंग का मास स्प्रिंग में मास होगा, तो उसको भी ले लेंगे बेटा, और फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम का डिस्कशन करेंगे और कल ही शायद फिर हमारा कांस्टेंट रिलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। थोड़ा बहुत तो कांस्टेंट रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है बेटा। ये लगाते रहिए, कोई दिक्कत आती है उसको पूछते रहिए, ठीक है ना, शांत नहीं बैठना है, मेहनत करते जाना है, क्योंकि अगर आप उसको पेंडिंग में डालोगे आज तो कल बड़े होगा, ठीक। ओके बेटा, सॉल्व करके बाद ठीक, इसको सॉल्व करके बाद पहले इसको डिस्कस करेंगे, टू और थ्री क्वेश्चन होंगे कांस्टेंट रिलेशन। ओके बेटा, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो, ओके।